नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप देख रहे हैं navbharattimes.com की डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। दोस्तों, आज निर्जला एकादशी है। वर्ष में एक बार आती है और इसका विशेष महत्व होता है। यूं तो कहते हैं कि एकादशी का व्रत, उपवास और पूजा पाठ करने से फल मिलता है, लेकिन इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जिस पर व्रत पूजा आदि करने का विशेष महत्व है। श्री हरि का गुणगान करते हैं, अपने पूर्वजों पितरों के लिए शांति के लिए जल, पंखा, घड़ा आदि भी देते हैं। निर्जला एकादशी का क्या महत्व है और इसके क्या परिणाम प्राप्त होते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे पास देश के प्रख्यात ज्योतिषाचार्य इंदु प्रकाश जी मौजूद हैं। उनसे जरा पूछ के देखते हैं उनके विचार। इंदु प्रकाश जी, नमस्कार। navbharattimes.com के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। तो आप जरा रोशनी डालें हमारे दर्शकों श्रोताओं के लिए कि विशेषकर निर्जला एकादशी का क्या महत्व है और उसके क्या फल प्राप्त होते हैं और क्या करना चाहिए इस पर लोगों को। देखिए, इसको थोड़ा साइंस के साथ जोड़ के देखना चाहिए जी हर महीने के 2 पखवाड़े होते हैं, जी एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। जी जब चंद्रमा 11 दिन पूरे कर लेता है, जी कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष की ओर चलता है, तो उस समय पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, इन तीनों की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जी वो कुछ ऐसी कंडीशन में होती है विच इफेक्ट्स आवर प्रोजेनी, जो हमारी संतानोत्पादन क्षमता से सीधे जुड़ी हुई। अच्छा, इसीलिए ये हर पखवाड़े में होता है? पूरी बात ध्यान से सुनेंगे तो सवाल नहीं करना पड़ेगा। जी साहब। शुक्ल पक्ष की एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत सन्यासियों और वैष्णवों को करना चाहिए, जबकि गृहस्थों को शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करना चाहिए। शुक्ल पक्ष का मतलब पूर्णिमा के पहले पड़ने वाली एकादशी। हर 15 दिन का एक पखवाड़ा होता है और अमावस्या के बाद जो एकादशी पड़ती है वो शुक्ल पक्ष की एकादशी कहलाती है। जी जो पूर्णिमा के बाद एकादशी पड़ती है वो कृष्ण पक्ष की एकादशी कहलाती है। जी तो ध्यान रहे कि अमावस्या के बाद पड़ने वाली एकादशी का व्रत गृहस्थों को करना चाहिए, और इसीलिए खासतौर से कहा जाता है कि एकादशी के व्रत का पारण करते समय चावल या उससे बनी कोई चीज नहीं खानी चाहिए। जी चीजों को कथाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उसके पीछे कारण विशुद्ध विज्ञान है, क्योंकि चावल खाने से समझा जाता है कि पस सेल्स की इंक्रीज होते हैं। ये साइंटिफिक पहलू है इसका। हाँ, जो आपका स्पर्म काउंट में या जो ओव्यूल है उसको येलोइश कर देते हैं। अच्छा, तो इससे बचने के लिए और अपने अंगों को और अपने अवयवों को पुष्ट बनाए रखने के लिए शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने का विधान बताया गया। बहुत बेहतर। ये निर्जला एकादशी का क्या महत्व है, हम उस पर। अब भैया देखो, हर एकादशी को कोई न कोई नाम तो देना ही था। अच्छा। और ये ज्येष्ठ के महीने में आती है, भयंकर धूप पड़ती है, तपश्चर्या इससे और भीषण और क्या हो सकती है कि इतनी गर्मी में आदमी पानी भी न पिए, पानी पिए बगैर एकादशी का व्रत रहे, तो कितना तीक्ष्ण। एक्चुअली एकादशी इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। आज दुनिया जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से ले जानती है और ये समझती है कि 13 घंटे व्रत करने के बाद 13 घंटे अगर कुछ ना खाओ तो बॉडी खुद को खाने लगती है और सबसे पहले कैंसर सेल को खाती है। तो ये विज्ञान ने अभी जाना है, हमारे पुरखे इसको हजारों साल पहले। बहुत बेहतर कहा। लेकिन एक चीज बताइए कि अगर हम देखते हैं गर्मी आप कह रहे हैं इसमें पड़ती है, तो उसी समय फिर निर्जला क्यों, बिना जल वाली क्यों? कुछ तो महत्व होगा इसका। जितनी भाई, अगर आपको बरसात के महीने में कहा जाए कि आप बिना पानी पिए रहो, तो एयर में भी तो मॉइस्चर है ना। जाड़े में भी एयर में मॉइस्चर है, लेकिन गर्मी में तो एयर में भी मॉइस्चर नहीं। ये कुछ यूं ही है जैसे जाड़े की सुबह वायलिन बस सीखने हम लोग जाते थे, तो जो वायलिन के टीचर थे वो पहले हाथों को ठंडे पानी में भिगवा देते थे और फिर कहते थे अब वायलिन के तार चलाओ, ताकि गर्म हो जाए। ताकि गर्म नहीं हो जाए, ताकि सुन्न हाथों से भी अगर चला लो
अच्छा, तो भी चला सके। जी। आप धारा के संग बह सकते हैं, स्टिल वाटर में बह सकते हैं, अगेंस्ट द करंट बह सकते नहीं, हमारे थोड़ा आसान बना कर कहें कि गर्मी के दिनों में ही निर्जला क्यों? मैं थोड़ा सा और अपने श्रोताओं के लिए सरल चाह रहा था आपसे। हैं। सर शायद आप प्रश्न ठीक से पूछ नहीं पा रहे हैं तनेजा साहब, मैं आपके प्रश्न को साफ कर दूं जी। कि गर्मी के दिनों में ही निर्जला एकादशी अगर नहीं होगी तो किस समय एकादशी होगी? अच्छा, ऐसा कर लीजिए। जी 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 जी, निर्जला एकादशी गर्मी में ही होगी, क्योंकि गर्मी में अभी आपको 3 बार हमने बात समझाई कि मॉइस्चर, जाड़े में भी एयर में मॉइस्चर है, आपको उतनी प्यास नहीं लगेगी। जी। बरसात में तो पूरी हवा में भी पानी है, आपको हम्म, प्यास कम महसूस होगी। हम्म, निर्जला एकादशी गर्मी में ही हो सकती है, क्योंकि गर्मी में एयर में भी मॉइस्चर नहीं है, हम्म, आपको एक एक बूंद पानी की वैल्यू करती है आपके लिए, हम्म, और आप शरीर को पूरी तरह सुखा देते हैं। तो हम्म। जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है वो केवल फूड ग्रेन की नहीं होती है, और चीजों की नहीं, इट रिलेट्स टू वाटर आल्सो, आपके अच्छा, शरीर से अच्छा। पानी की एक इसलिए एक कि बूंद को भी गर्मी में मॉइस्चर सुखा नहीं देने होता की और खाने प्रॉपर्टी की। सिर्फ गर्मी में है। अच्छा। आपकी बॉडी से एक एक बूंद पानी को सुखा देने की प्रोबेबिलिटी गर्मी में ही है, इसीलिए निर्जला एकादशी गर्मी में, अच्छा, ये जाड़े या बरसात में नहीं। दूसरा सवाल ये है कि निर्जला एकादशी पर ये जो पितरों के लिए पंखा घड़ा, इसका क्या महत्व देखो, निर्जला एकादशी पर पंखा और घड़ा ये सब दान करने की प्रथा इसलिए है क्योंकि जब जो जिससे लेता है वो उसके पाप भी लेता है, जो जिसका खाता है वो उसके पाप लेता है। है? और अगर कोई किसी को कुछ दे रहा है तो वो उसके बदले में शुभकामनाएं ले रहा है। जी। कोई मुफ्त में कोई आपको किसी को आपको थैंक यू ना कहे जी। तो भी आप कुछ जब कुछ देते हैं तो उसके दिल से आपके लिए दुआ निकलती है, जी। और वो जो दुआ है वो काउंट करती है, और कॉस्मोस हमें जो कुछ भी हम किसी भी निमित्त दान करते हैं उसे सैकड़ों गुना करके हमें वापस कर देता है। ठीक है। कॉस्मोस कभी किसी का उधार नहीं करता है। जी सर। तो इंदु प्रकाश जी, आपने हमारे को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।